हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फॉर जॉइन क्या होता है, फॉर जॉइन एनी क्या होता है, फॉर जॉइन नन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वेट फॉर और डिसेबल फॉर कैसे यूज किए जाते हैं और इसका क्या मतलब है। तो जैसे कि अंडरस्टैंडेबल है, वेट फॉर क्या करेगा, वेट करेगा फॉर के खत्म होने का, ठीक है। और डिसेबल फॉर क्या कर देगा, जैसे ही हम डिसेबल फॉर यूज करेंगे तो डिसेबल कर देगा फॉर लूप को, फॉर ब्लॉक को। तो देखते हैं वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है थ्योरी में, कॉजेज द प्रोसेस टू ब्लॉक अंटिल द कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोसेस, ठीक है। जब तक ये सारी प्रोसेस खत्म नहीं होती तब तक ये वेट करेगा। तो हमने एनी का, ज्वाइन एनी का एग्जांपल देखा था कि ज्वाइन एनी क्या करेगा, जब भी कोई एक स्टेटमेंट फिनिश हो जाएगी तो ये लूप के ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, फोर्थ ज्वाइन के ब्लॉक के बाहर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये पहली स्टेटमेंट फिनिश हो गई थी, पहली प्रोसेस फिनिश हो गई थी और ये सीधा ये वाली आउटसाइड फॉर ज्वाइन वेट आ गए थे हम, है ना। आउटसाइड फॉर ज्वाइन उसके बाद एंड में फिनिश हुआ था प्रोसेस 2। तो जैसे ही हमने इसमें देखा था, हमने यहाँ पे लगा दिया वेट फॉर, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। हमने यहाँ पे लगा दिया वेट फॉर, ठीक है। अब क्या करेगा वेट फॉर, यहाँ पे जैसे ही लगाया हमने वेट फॉर, क्या करेगा जब तक ये वाली स्टेटमेंट फिनिश नहीं होगी ना तब तक ये वेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी पॉइंट तक, जब तक फॉर खत्म नहीं होगा तो इसी पॉइंट पे वेट करेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर फिनिश इसलिए लगाया है ताकि हम सिमुलेशन को फिनिश कर पाए, कि भाई सिमुलेशन फिनिश हो गया, एंड ऑफ द सिमुलेशन, ठीक है। तो अदरवाइज इसमें क्या होता, इसमें आउटसाइड फॉर ज्वाइन आ जाता, है ना। पर यहाँ पे आउटसाइड फॉर ज्वाइन हमने वेट फॉर लगाया है, तो जब तक ये 20 वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी तब तक ये लाइन एंड आएगी नहीं हमारी, ठीक है। ये हो गया हमारा वेट फॉर। अब आए हम डिसेबल फॉर्क में। डिसेबल फॉर्क क्या होता है, डिसेबल फॉर्क क्या करेगा, डिसेबल कर देगा फॉर्क को, कॉजेज द प्रोसेस टू किल और टर्मिनेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोसेस को किल ही कर देगा, कहानी खत्म प्रोसेस की, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये हमने फॉर ज्वाइन एनी लिखा, फॉर्क 1 लिखा बिगिन एंड के अंदर, और ये लिखा फॉर्क 2, ठीक है। पहले वाला क्या है, पहले वाला है फॉर्क ज्वाइन एनी, ठीक है। दूसरे वाला क्या होगा, फॉर्क ज्वाइन नन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले प्रोसेस 1 स्टार्ट करी, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि बिगिन एंड है, तो पहले ही ये वाला फॉर्क चलेगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्क चलेगा, ठीक है। और क्योंकि नन है तो डिसेबल फॉर्क चल जाएगा। फॉर्क ज्वाइन और डिसेबल फॉर्क एक ही टाइम पे चलेंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं कैसे होगा। तो पहले फॉर्क ये वाला ज्वाइन एनी, कोई भी प्रोसेस होते ही यहाँ पे एक प्रोसेस 1 चला, फिर प्रोसेस 2 चला पैरेलली, ये दोनों पैरेलली चले प्रोसेसेस। इसने क्या काम किया, इसने प्रोसेस 1 को स्टार्ट किया और इसने भी प्रोसेस 2 को स्टार्ट किया। प्रोसेस 1 स्टार्टेड, प्रोसेस 2 स्टार्टेड, 0 टाइम पे, 5 टाइम यूनिट के बाद फॉर्क ये वाला खत्म, ये प्रोसेस 1 फिनिश हो गया, प्रोसेस 1 फिनिश। अब क्योंकि फॉर ज्वाइन एनी है, फॉर ज्वाइन एनी मतलब प्रोसेस 1 यहाँ पे खत्म, समाप्त। उसके बाद ये आ जाएगा फॉर ज्वाइन नन पे, और फॉर ज्वाइन नन क्या करेगा, फॉर ज्वाइन नन वेट नहीं करेगा पूरा फिनिश होने का किसी भी प्रोसेस का, तो नन के बाद सीधा डिसेबल फॉर्क आ गया। तो डिसेबल फॉर्क ने क्या किया, डिसेबल फॉर्क ने सारा फॉर्क को डिसेबल कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो इसने ये जो प्रोसेस बची है इसको डिसेबल कर दिया, और ये जो प्रोसेस शुरू होने वाली है इसको भी डिसेबल कर दिया, और सीधा इसने दिखाया कि भाई आफ्टर डिसेबल फॉर्क आ गए, खत्म, ये सारी प्रोसेस टर्मिनेट हो गई अपने आप ही। जो बची हुई प्रोसेस थी, ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, ठीक है। ये हो गया, ये होता है काम डिसेबल फॉर्क का। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसमें फॉर्क ज्वाइन एनी लगाया हुआ है, ठीक है। ये रहा प्रोसेस 1 बिगिन और प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 एक फंक्शन टास्क बना दिया हमने, ठीक है, जो कि बाहर से कॉल हो रहा है। टास्क हम अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि टास्क और फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप देख लीजिए कि भाई एक टास्क है, बस एक सीधा इसको कॉल, सब प्रोसेस से ये टास्क कॉल हो जाएगा। जैसे ही हम सब प्रोसेस बुलाएंगे तो ये टास्क यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसने क्या काम किया, एनी है तो प्रोसेस 1 स्टार्टेड और यहाँ पे सब प्रोसेस स्टार्टेड 0 टाइम पे,
ठीक है, ये 5 टाइम यूनिट के बाद प्रोसेस 1 फिनिश्ड, 5 टाइम यूनिट के बाद प्रोसेस 1 फिनिश्ड। तो जैसे ही यहाँ पे 10 है तो इसलिए ये पहले 5 टाइम यूनिट्स के बाद ये फिनिश हो गई। तो जैसे ही ये फिनिश हुई ये आ गया आफ्टर डिसेबल फॉग पे, फिर से डिस्प्ले, ये तीनों स्टेटमेंट्स डिस्प्ले वाली डिस्प्ले हो जाएंगी और ये प्रोसेस यहीं के यहीं टर्मिनेट है। 10 टाइम यूनिट तक ये वेट ही नहीं करेगा। तो क्या सबसे पहली स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोसेस 1 स्टार्टेड, प्रोसेस सब प्रोसेस स्टार्टेड, प्रोसेस 1 फिनिश्ड, फिनिश होते ही डिसेबल फॉग, फिनिश होते ही डिसेबल फॉग, डिसेबल फॉग ने क्या किया, इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, होप आपको ये फॉग ज्वाइन और डिसेबल वेट फॉग वाला कंसेप्ट समझ आया होगा।